फैमिली कॉन्स्टलेशन और लो मैम। बहुत अच्छा है मैम। वो जैसे आप बोलते हो कि इट्स अ लॉन्ग थिंग, यस। तो सच में छोटे छोटे पार्ट्स में भी बहुत डीप मीनिंग है। एंड लाइक अपनी क्या गलती हो रही है या ये सब क्यों हो रहा है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। यस। सच में बहुत बहुत ही अच्छा है ये। यस। थैंक यू फॉर दैट मैम। और मेरे साथ है ना, जैसे ये मोटिवेशनल और ये जैसे ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, ये ऑडियो सुन रही हूँ या बुक्स रीड करती हूँ, पता नहीं मुझे तो नींद ही आ जाती है। थोड़ा सा पढ़ती हूँ और सो जाती, मतलब लिटरली थोड़े देर बाद उठ के देखती हूँ, अरे हाँ। तो कंसंट्रेशन उतनी देर तक लगता नहीं है। तो यस। क्या करना चाहिए मैम ये सब देखिए बढ़ाने के इसमें, लिए? हाँ देखिए ये सिग्नल क्या दे रहा है। ये ना बहुत लोगों को ध्यान में भी होता है, ध्यान में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जाते हैं, नींद आती है। उसके अलग अलग हाँ। कारण हैं, हमने वो, मैंने किताब में भी उसके डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। छोटे बच्चे हैं ना, उनकी तो नींद पूरी नहीं होती है तो नींद आती है। पर सी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप आपके सिर्फ एनर्जी को एलिवेट करेक्ट। करिए, अपने आप ही आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और जो चीज कर सकते हैं वो करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है अभी फिलहाल, एंड कंबाइन इट। चलो फर्स्ट उसके भी पहले हम जाते हैं, ठीक है। क्या करना है उसके पहले हमने क्या नहीं करना है उससे शुरू करना है। जैसे योगासन के अंदर बताते हैं, अष्टांग योग, अष्टांग योग में 8 भाग होते हैं। अभी अष्टांग योग कहाँ से आया, तो अष्टांग योग है ये पतंजलि योग सूत्र के अंदर बताया है। पतंजलि योग सूत्र कहाँ से आए, ये भगवत गीता का ही उन्होंने पूरा सार लेके एक्सट्रैक्ट करके हम लोग समझ पाए, अप्लाई कर पाए, उस हिसाब से उन्होंने उसमें डाला हुआ है। हाँ, अष्टांग योग उन्होंने बताया है जीवन में अप्लाई कैसे करना है। तो पहला है यम, दूसरा है नियम। यम यानी इन शॉर्ट एक्सटर्नल डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सेकंड नियम है वो इंटरनल डिसिप्लिन इन योर लाइफ। थर्ड है योगासन। अभी नॉर्मली सिटीज में ना योगासन के क्लास होते हैं, योगा के नाम के अंडर आसन सिखाते हैं अलग 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 तरीके से। दैट इज नॉट व्हाट योगासन इज। योगासन इज आप एक ही आसन में बैठ जाओ, भले ही कोई भी आसन बैठो, सुखासन करो, जरूरी नहीं है पद्मासन करो या वज्रासन करो। सुखासन में बैठो पर उसी आसन के अंदर 3 घंटे बैठो बिना हिले हुए, थोड़ा सा भी हिलना नहीं है। और वो जब आप कर सकोगे तब फिर आप अगला स्टेप कर सकेंगे, वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम करते वक्त अगर आप आसन में बैठ नहीं पा रहे तो प्राणायाम कहाँ से होगा। इसलिए ये सीक्वेंस भी ऐसा है कि यम, नियम, जीवन में डिसिप्लिन रखो, एक्सटर्नल इंटरनल। सुबह उठना है, 5 बजे उठ के ध्यान करना है, ये डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना जीवन में। या 7 बजे उठ के ध्यान करना है, 5 मिनट के लिए भले ही करो। यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने मी टू वी, अपना मी होलिस्टिक सेंटर के साथ में ही ध्यान करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो हम लोग प्लेटफॉर्म दिए हैं कि एक साथ में एनर्जी रहती है, ग्रुप कॉन्शियस एनर्जी हाई रहती है, सबके बहाने हो जाता है। पर नहीं कर सकते हो तो आप भले ही 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, जब उठते हो तो ध्यान तो करो। दैट डिसिप्लिन हैज टू कम इन लाइफ। तो यम नियम आएगा, फिर योगासन आएगा, फिर उसके बाद प्राणायाम आएगा, इसके बाद में प्रत्याहार आएगा। तो ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब इस जिस चीज को जीवन से निकाल देना है। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को छोड़ देना है। आप यानी आप नहीं पीते वो मुझे मालूम है, इन जनरल कोई इंसान अगर शराब पीता है तो वो शराब को छोड़ देना है, प्रत्याहार। कि ये आसुरी शक्तियां है, इसके इससे हमने दूर जाना है, इसको जीवन से निकाल देना है। सिगरेट, वैसे ही गॉसिपिंग, वैसे ही लेजीनेस, वैसे ही नॉट सेइंग दैट विच शुड नॉट बी सेड, वैसे ही क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार ईर्ष्या, सब चीज को धीरे धीरे प्रत्याहार करना है। और जैसे अभी देखिए आप, हमारे पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद, पाद बोलते हैं, 4 सेक्शंस है, 4 चैप्टर्स है। हाँ, तो पहला समाधि पाद है, उसके बाद में वो बताते हैं साधना पाद।
उसके बाद में बताते हैं विभूतिपात, और फिर फोर्थ में आता है कैवल्यपात। कैवल्यपात इज लिबरेशन, मोक्ष। हाँ, पर पहले पाठ के अंदर उन्होंने ये जो पांच चीजें जो है ना, इसको इकट्ठा रखा है। कौन से पांच? ये अष्टांग योग के जो पहले पांच हमने अभी बात किया है, यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसको पहले वाले चैप्टर में रखा है। पहला यानी नॉट समाधि, उसके बाद का साधन पाठ पाद में रखा है, और उसके बाद में जो विभूति पाठ है उसमें बाकी के तीन रखे हैं। बिकॉज पहले के पाठ जो है ये एक्सटर्नल है, बाकी के तीन जो है ना ये फिर इंटरनल है। बाकी के तीन कौन से है? तो ये हो गया, ये पहुंचने के बाद में प्रत्याहार भी हो गया। फिर है धारणा। धारणा यानी धारण करना, वो जो आपने धारण किया है वो है धारणा। इति ध्यायेति तधारणा। हाँ, तो हम जो धारण करते हैं ये धारणा है। ये धारण करो कि मैंने रोज 2 घंटा ध्यान करना है, धारण कर लिया। मैंने सात्विक खाना है, धारण कर लिया। धारणा के बाद में फिर आता है साधना। फिर आपका साधना अच्छे से हो जाएगा, और वो साधना में फिर समाधि अपने आप लग जाएगी। तो ये तीन चीज जो है ये इंटरनल है। तो यहाँ पे आपको जब ये सीक्वेंस में आप ये जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। और जब हम जंप लेते हैं, जैसे हमने यम नियम तो किया नहीं, प्रत्याहार किया नहीं, ईश्वर प्रणिधान होता है, यम के 5 भाग है, नियम के 5 भाग है, तो उसमें ये सब होता है, शौच होता है, यानी क्लीनलीनेस। बेसिकली क्लीनलीनेस इज नॉट जस्ट एट द फिजिकल लेवल, इट इज ऑल्सो एट द मेंटल लेवल। फिजिकल तो होना ही चाहिए, पर मेंटल भी होना चाहिए। तो चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, वॉयलेंस नहीं करना है, ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति समर्पण करना है, वो सब नहीं किया। और अगर हम जम करेंगे आगे ध्यान करने के लिए 7वें पाठ पे, तो कैसे होगा? फिर बहुत बार स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग ध्यान करते थे तो बहुत लोग बोलते थे घुटने दर्द कर रहे, पीठ दर्द कर रही, कमर दर्द कर रहा है। नहीं हो पाएगा ना। सो ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो फिर वो आसानी से होगा। तो शरीर हमें कहीं तो एक इंडिकेशन भी देती है कि स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, स्टार्ट विद द डिसिप्लिन पार्ट, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, इंटरनल डिसिप्लिन, यानी यम नियम, और ये चीजें अपने आप फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, संयुक्ता जी। माँ, हाँ, ये सोनल बोलो। को इसको डिटेल में आप हमें सिखा सकते हो क्या? कोई सेपरेट सेक्शन, वो सेशन लेके, यम कैसे करना है, नियम कैसे करना है, ऐसा? कर सकते हैं। Yes, मतलब ma'am, अभी I ऊपर was ऊपर also से about to समझा say this. कि ऐसा है, Hmm. बट इसको सीखने का मन कर रहा है। Yes, ma'am, यम का डिटेल में, फिर नियम का डिटेल में। शशि जी, आपने तो कितने अटेंड किए हैं ना ये सेशन, Yes. 21 डेज में भी लिया है। अष्टांग योग पे हमने नहीं कितने मैम, सेशंस लिए हैं। मतलब ये अपने लोग, नहीं मैम, ये डिटेल में नहीं हुआ है। अष्टांग योग हमने लिया तो है पहले, बहुत डिटेल नहीं अच्छा, लिया ये है, मैम अष्टांग योग सिर्फ। है। एक एक को डिटेल में नहीं लिया है मैम। तो ले सकते हैं, कर सकते हैं हम हाँ। लोग। सो यस, वी कैन डू दैट इन शॉर्ट। तो इसके लिए कुछ सीरीज बनानी होगी, मतलब लाइक सीरीज इन द सेंस? प्लान करना होगा वो कि तो जैसे हम ये लोग वीक में हम अष्टांग योग सीखेंगे, या ऐसा करके। एक काम करिए ना, एक वॉलंटियर्स का ग्रुप, एक जो पहला वाला बना था उसका लिंक प्लीज ग्रुप में शशि जी डाल दीजिए ना, जो लोग मिलना चाहते हैं, वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं। वी नीड पीपल नॉर्मली, लाइक आई टोल्ड यू, वी डोंट चार्ज नॉर्मली पिछले कई सालों से। वी एंड वी डोंट हैव ऐसे, वी नीड वॉलंटियर्स हु कैन वॉलंटियर एंड वर्क एंड टेक दिस ऑन। तो वॉलंटियरिंग ग्रुप पे हम डिस्कस कर लेंगे। आप ये मैटर करना, पोस्ट करना, लोगों से फोन पे बात करना, ये जो चीजें हैं ये आप करिए और हम लोग शुरू कर लेंगे, है ना? ओके मैम। या तो शशि जी विल मैम पोस्ट द ग्रुप डिटेल, यानी व्हाट्सएप जो वॉलंटियरिंग का ग्रुप है उसका लिंक भेज देंगे। आप में से जो भी जुड़ना चाहते हैं ये प्लीज जुड़िए उसमें, और वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे। सो वो एक्शन में आ जाएगा, हम अप्लाई करेंगे और सत्र ले सकेंगे। ठीक है? मैम ये ज्ञान गंगा वाला ग्रुप में पोस्ट करना है क्या?
हाँ जी, ज्ञान गंगा में। अर्चना जी, मुझे भी सीखना है, या ये बहुत, ये जब हम लोग वेद की पढ़ाई करते हैं ना, ये जीवन ही आसान हो जाता है। तो हाँ, मैं आपको लास्ट टाइम बोली थी ना, मैं आपको बता नहीं पाई थी। ठीक है, बताइए, आपके वैसे और कुछ क्वेश्चंस हो तो। मैंने यहाँ पे डोर के ऊपर लिख के रखा है कि यहाँ पे 4 सूत्र पर हर एक चीज, हर एक कार्य आधारित है। ये है सहजता, शांति, प्रेम और आनंद। जो भी कार्य करना है, भले ही रसोई करो या ध्यान करो या जो भी करो, इसके ऊपर आधारित चाहिए। इसमें से एक भी चीज नहीं है तो वो कार्य नहीं करना। So that's how easy, simple and nice the life becomes, you know. Yes. मैम हेलो। मैम, जो मैं कालिका पुराण पढ़ रही हूँ, उसको पढ़ने का बेस्ट टाइम भी कुछ है क्या, कि ये सबसे अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए? मैं तुम्हें देख के बताती हूँ सोनल। वैसे रात्रि का समय होता है, हाँ, रात को रात्रि ही के सबसे ज्यादा यानी अच्छा लगता है सनसेट मुझे के बाद पढ़ना। में होता है। सनसेट के बाद का ओके। समय होता है। काली माँ की जो एनर्जी है ना, दैट इज रिलेटेड टू द नाइट हाँ। टाइम, यस। आफ्टर द ठीक है। सनसेट यानी। हेलो। हाँ बोलो हेलो। अभिषेक, बोलो। हेलो हेलो। हाँ मैम। हरि ओम बोलो, हरि सॉरी। ओम। हेलो क्यों बोलते हो? हेलो का क्या हरिओम। मतलब है, बताओ। हरिओम। हरि ओम। मैम, पीपल से गच्छति प्रवाह मतलब फ्लो के साथ चलो हमेशा। आई एम मिस वेनेवर मतलब मैं जब भी भगवान को प्रार्थना करता हूँ ना, तो आई मैं कहता हूँ कि आई एम सरेंडरिंग टू यू। मैं ये जो भी सिचुएशन है आपको मैं मतलब सरेंडर कर रहा हूँ। बट स्टिल मन में जो मतलब कभी कभी लगता है कि क्या ठीक तो हो जाएगा ना, या बेचैनी वो होती है। क्वेश्चन बट पूछो तो। हाँ, ये मतलब आई जस्ट वांट टू फ्री फ्रॉम दिस कि मतलब फ्री कि फ्रॉम मतलब व्हाट? जो भी हो रहा है ना। हाँ, ये ओवर थिंकिंग से मैं थोड़ा मतलब मैं सिचुएशन को सरेंडर करके मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है बस। ओके। हाउ शुड तो आई डू तुम्हें जो, दैट? यू वांट टू रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग एंड ये जो ख्याल आते हैं, तो देखिए, तुम ये बताया कि गो विद द फ्लो। सो इट इज नॉट ऑलवेज गो विद द फ्लो। अगर गो विद द फ्लो में, अगर एक इंसान का इंद्रिय बहुत ज्यादा बलवान है, तो वो तो बोलेगा चल चल शराब पीने चल, चल चल। यहाँ पे कॉलेज रोड के ऊपर एक नया शब्द मैंने सुना, पट्टे मारना। पट्टे मारना यानी क्या रहता है? नासिक में कॉलेज रोड के ऊपर जो लड़की जाती है, तो वो लड़की के पीछे पीछे वो लड़का जाता है। दूसरी लड़की दिखी तो वो दूसरे लड़की के पीछे चले जाते हैं। पट्टे मारते हैं, ऐसे पट्टे मारना बोलते हैं। यानी क्या हो रहा है देखो, इंद्रिय के पीछे वो मन भाग रहा है। हाँ, तो इट इज नॉट गो विद द फ्लो हमेशा। यू शुड नॉट ऑलवेज बी इन गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो कब होगा? आप जीवन का एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जब आ जाएंगे ना, तब ऑटोमेटिकली गो विद द फ्लो में होगा। बिकॉज तब आपके इंद्रिय जब ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे, जब आपके आपका मन आपका मित्र बन जाएगा, जब आपका मन आपका शत्रु नहीं रहेगा। जितात् मनस्तस्य, भगवत गीता में 6वें अध्याय का 5th 6th 7th ये श्लोक है। हाँ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो आपका मन आपका शत्रु कब बनेगा? इंद्रिय के काबू में जाएगा तो शत्रु बन जाएगा। अगर वो मन आपका इंद्रिय के काबू में जा रहा है, तो देन डोंट गो विद द फ्लो। जब आपकी बुद्धि सक्षम हो जाएगी और वो मन को पूरा कंट्रोल में ले लेगी, तब गो विद द फ्लो। और सेकंड चीज जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, और ये सभी के लिए है, सरेंडर। देखो, श्रद्धा तो सबको ही होती है, सिर्फ किस में है ये फर्क पड़ता है। कुछ लोग तो है जिनको तो शराब में भी श्रद्धा है। तो दैट इज नॉट व्हाट इज हेल्पफुल ना। वो तो आसुरी शक्ति में श्रद्धा हो गई, उसका क्या लाभ होगा? श्रद्धा जब दैवी शक्ति में होगी, जब भगवान में श्रद्धा होगी,
और फिर उसके बाद में पूरा सरेंडर आएगा, तब विचार अपने आप शून्य हो जाएंगे। क्योंकि सरेंडर कर दिया तो फिर विचार आ ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जैसे मीराबाई थी, सरेंडर टू गॉड। भगवान जो होगा वो अच्छा होगा, तेरे हाथ में मेरा जीवन है। वो विष का प्याला भी मीराबाई को मार नहीं सका। और आपको पता होगा कि एक बार उसको ना वो जाके वो बोल दी थी कि मैं तो मेरे कन्हैया का, कृष्ण का चेहरा देखे बिना मैं तो भोजन नहीं करूंगी। और उसके पति भी ऐसे अड़के थे और मीराबाई भी अटकी थी। तो मंदिर के अंदर पूरा गेट बंद कर दिया था मंदिर का कि कोई खोलेगा नहीं वगैरह। मीराबाई वहां पे बाहर जब उसका उपवास हो गया कुछ घंटे कुछ दिन का, तो जब लास्ट में ऐसे हुआ कि बाहर एक दिया जल रहा था, ऊपर टंग रहा था, तो ऐसा तूफान आया, वो दिया और वो तेल दरवाजे पे गिरा, लकड़े का था, वो दरवाजा जल गया और मीराबाई को भगवान के दर्शन हो गए। सो ये सब भगवान करवाते हैं कुछ न कुछ। जैसे हमने कुछ श्लोक देखा था, दोबारा देखते हैं हम। 18वें अध्याय में 13वें नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि 5 चीजें हैं जो आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसके पीछे इंस्ट्रूमेंटल है। कौन से 5? 14वें नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। यानी शरीर, आत्मा, इंद्रिय, ये 3 चीज हो गए। ये 3 चीज तो चाहिए, जिसके बिना कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 4th जो है, ये है आपका पुरुषार्थ, आपके एफर्ट्स। आप जो एफर्ट्स लेंगे तो ही कार्य होगा। एक इंसान सोया है बिस्तर पे तो कार्य तो नहीं होगा। ये सब करने के बाद में 5th चीज जो है वो है दैवी, दैवम चैवात्र पंचमम। यानी दैवी शक्ति, दैवी आशीर्वाद, गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जब होगी ना, तब आपके जीवन में चीजें घटित होंगे। पर क्या होता है, हम तो साइंस के स्टूडेंट, साइंस के प्रोफेसर, हमको तो वैज्ञानिक क्या बोलते वैज्ञानिक प्रूफ चाहिए। और वो प्रूफ मिलेगा तब फिर हम विश्वास करेंगे। तो लोगों का तो भगवान पर विश्वास नहीं। भगवान को देखा है क्या आपने? कैसे विश्वास करेंगे? है ना, ऐसे सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो भगवान पे विश्वास नहीं रहता है तो सरेंडर कैसे होगा? और सरेंडर जब हो जाएगा ना, तब आपके जीवन में सब चीज पॉजिटिवली और जैसे चाहिए वैसे घटित भी हो जाएगी। बट मैम, मन में तो ये भाव होता है ना कि ठीक है, भगवान में ठीक है, मैं पहले नास्तिक था, अभी नहीं हूँ। अभी मैं भगवान में भी मानता हूँ। मैं हर एक इंसान, हर एक सजीव और निर्जीव दोनों चीज में मैं भगवान को देखता हूँ। भगवान को बोलता हूँ कि आई एम सरेंडर टू माई सिचुएशन। इसको बस आप अच्छे से संभाल लो बस। बट स्टिल वो मन में जो डाउट होते हैं भगवान के ऊपर, कि भगवान ठीक तो करेंगे ना, बस बस, हैव या अ फुल भगवान स्टॉप हियर अभिषेक। ये जो डाउट होता है भगवान पे, इसी के मतलब तो सरेंडर तो बहुत बात की बात है। पहले तो श्रद्धा भी नहीं है, फेथ भी नहीं है। क्योंकि डाउट नहीं आएगा अगर श्रद्धा है तो। एक छोटा बच्चा जिसको एक माँ ऊपर फेंकती है ना ऐसे, और फिर वापस से झेलती है, वो बच्चे को पूरी श्रद्धा रहती है कि आई एम इन सेफ हैंड्स, आई नो आई एम गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। वो ऐसे नहीं सोचता है कि मैं गिर गया तो क्या होगा। जब ऊपर वाले पे श्रद्धा है तो डाउट का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। और सरेंडर तो और बाद में, बाद की बात है। तो सबसे पहले तो श्रद्धा रखना सीखो उसके अंदर। जिस पे रखते हो उस पे रखो, तो ही तो उसका लाभ होगा। यानी अगर एक चोर के ऊपर भी श्रद्धा रखते हैं ना, तो वो चोर आपके घर चोरी नहीं करेगा। ऐसी श्रद्धा होती है। मैम, फिर वो ये अटैचमेंट क्या है फिर, जो मतलब मैं फील करता हूँ, किससे? मतलब भगवान से, मतलब भगवान से नहीं, जैसे मुझे भगवान विष्णु या भगवान जगन्नाथ मुझे सबसे प्रिय है। वो अटैचमेंट क्या है फिर, मतलब श्रद्धा नहीं है तो? बहुत बार बहुत लोग मंदिर जाते हैं
पता है क्यों जाते हैं? बालाजी में गए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे पहचान के लोग बालाजी जाते हैं, क्यों? मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, एक बार बालाजी जाके आता हूँ। मेरे बिजनेस में कुछ अड़चन है, मैं बालाजी जाके आता हूँ। और फिर वहां पे जाके भगवान को ब्राइब देते हैं, या तो फिर प्रॉमिस करते हैं ब्राइबरी का, कि तूने अगर मेरा ये काम कर दिया ना, उसको नवस बोलते हैं या नहीं ये भाषा में, यहाँ पे मराठी में, कि तूने अगर मेरे बेटी की शादी करा दी ना, तो मैं आके तेरे यहाँ पे 21 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या ब्राइब दे रहे हो भगवान को? क्या उसको लालच दे रहे हो? या वो होता है, तो ये देखिए उत्पन्न कहाँ से होता है, भगवान के साथ में जो अटैचमेंट होती है। तो आपके मन के अंदर की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए आप भगवान का इस्तेमाल करते हो। इफ आई से इन अ वेरी क्रूड एंड रॉ वर्ड्स, नहीं तो क्या है वो, व्हाट इज इट? अगर भगवान पे विश्वास है, तब तो मांगो ही मत कुछ, कि गॉड आई हैव सरेंडर्ड टू यू, तू जो करेगा वो अच्छा होगा। मुझे पता है जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। वो सरेंडर जब आ जाएगा, तब डाउट नहीं आएगा, आपका जीवन अपने आप अच्छा हो जाएगा। वो समय आने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सभी से कि आप सब ऐसे हो जाओ, मैं ये कह रही हूँ आपको, ये आपके सवाल का उत्तर देने के लिए, कि दिस इज नॉट श्रद्धा एंड दिस इज नॉट सरेंडर। जो आपको लग रहा है सरेंडर है वो। और ये अभी क्यों है? क्योंकि भौतिक जीवन में जब हम रहते हैं तो हमें ये तो चाहिए, एक आदि जो भी चीज है, वस्तु है, लड़की है, या जो भी चीज है, वो चाहिए, तो हम भगवान को बोलते बस तू ये देख कि वो मेरे को कैसे मिले, ये देख, ये बोलते हैं, जिन्हें वो आसक्ति होती है। अगर श्रद्धा है भगवान में और सरेंडर किया है, तो भगवान से ये कहो कि हे भगवान, मैंने तेरे ऊपर सौंप दिया है, मेरे लिए जो भी उचित है ये मेरे जीवन में तू प्रकट कर और मुझसे करवा ले। भले ही फिर वो चीज मेरे जीवन में हो या ना ना हो, वो व्यक्ति मेरे जीवन में हो या ना हो, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, तुझे तो पता है ना भगवान, तो तू कर। ये विश्वास हो गया। तो अगर आप विश्वास से बोलेंगे तो आप ऐसे बोलिए, आसक्ति से नहीं। आपकी अटैचमेंट एक आधी लड़की से है, या आपकी अटैचमेंट पैसे से है, या आपकी अटैचमेंट घर से, गाड़ी से, लग्जरी से है, तो भगवान को आप ये नहीं बोलो कि मेरे को ये दिलाने में तू मदद कर। दैट बिकम्स डिफरेंट। दैट इज नॉट द श्रद्धा भाव। आई होप दिस इज क्लियर। और बहुत लोगों को लगेगा अभी तक वो श्रद्धा भाव उतना नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, पर ये आ सकता है, ये मुझे मालूम है। मुझे है ये श्रद्धा। मेरे 23 लाख रुपए चोरी गए थे, उस वक्त भी उसी घंटे में जयंत अण्णा को मिली थी, तो जयंत अण्णा बोले, अरे आपको ऐसे दुख नहीं हो रहा, आपके चेहरे पे ऐसे दिखता नहीं, 23 लाख रुपए आपके चोरी गए तो कुछ हुआ। अब मैं बोली जो जाना था वो गया, अब मैं दुखी होके क्या करूं? जो अच्छा होगा वो भगवान ने किया होगा, कुछ देना बाकी होगा तो मैं भी दिया गया, या जो उचित है मेरे लिए जीवन में, तो ये हुआ, घटित हुआ। सो नथिंग हैपन। एफआईआर किया, वो कैश था, जमीन लेने के लिए निकाला था, गया, ठीक है गया, कुछ देना बाकी होगा, हो गया ना, एनर्जी बैलेंस हो गया। और मुझे मालूम है वो आ भी जाएगा, जब समय रहेगा ना ये भगवान दे देंगे, ये भी मुझे मालूम है। अभी अगेन टुडे आई टेल यू, आई डोंट हैव द मनी टू बिल्ड द आश्रम, बट आई नो इट विल कम व्हेन इट इज नीडेड। कहाँ से? नहीं पता, भगवान से। दैवी शक्ति, वो तो होना चाहिए। वो हो सकता है, आ जाता है, धीरे धीरे आ जाएगा, अनुभव आते रहेंगे धीरे धीरे और आ जाएगा। रविता जी आपका हाथ ऊंचा है। रविता जी हर वक्त बेलन लेकर ही खड़े रहते हैं किचन में, और बेलन में ऐसे। मैं और मेरा किचन दीदी, नमस्ते। मैं और मेरे दीदी मुझे भगवान ऐसे मुझे तो कर दोगे। आपने मैं और मेरे भगवान ऐसे चाहिए रविता जी, मैं और मेरा बेलन बताते हैं। हाँ नमस्ते रविता जी, नहीं, नमस्ते। मुझे सब पूछते तुम किचन में ही क्यों रहती है, तो भगवान ने मुझे ये स्किल दिया, तो मैं किचन में, जैसे आप बोलोगे आपकी सेवा चाहिए आश्रम के लिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू कुक फूड फॉर एवरीवन। अरे वाह, बहुत आई जस्ट डू दैट। बढ़िया। मुझे माँ कहे अन्नपूर्णा कल का रविता निवास जी है तो, रविता जी में। हाँ मैं आपको
अभी कल मेरी बात हुई, एक योगा टीचर है और वो यहाँ पे आना चाह रहे थे उनके 4 बहुत एडवांस स्टूडेंट्स को लेकर। मैंने बोला देखो मैं खाना तो बनाती नहीं हूँ, मैं 4-5 दिन में एक आधी बार खाना बना लूँ वो बना लूँ, बाकी वक्त तो मैं कोई मेरी मुझे लगता नहीं है खाना है ऐसा। एंड आई डोंट कुक फूड फॉर एनी वन बिकॉज आई नो उनका स्टाइल अलग है। या जो लोग सुबह शाम रात खाना खाते हैं, मुझे लगता है कितनी खाने भी आ सकती है, इतना खाने की जरूरत नहीं होती है। सो आई टेल पीपल यहाँ पे तो खाना पीना कुछ नहीं है, आपको वो है वो करना है, आपका खुद का अरेंजमेंट करना है। तो रविता जी मैं आपको बता दूंगी हमारा आश्रम होगा तब। सो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट सेवा। लवली लवली। दीदी मेरा प्रश्न ये था, जो आपने बोला ना साधना, यू सेड देयर आर 4 पॉइंट्स, साधना एंड शांति। जब हम खाना बनाते हैं, मतलब कोई भी कार्य करो तो साधना शांति और 2 वर्ड्स है, व्हाई कुडंट कैच दैट, तो वो कौन से वर्ड्स है वो मुझे जानना है। सहजता। अरे हमारे वेबसाइट पे जाइए, फ्रंट पेज के ऊपर ही पूरा लिखा हुआ है, meholisticcenter.com, थोड़ा एक्सप्लोर करिए उसको, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें ढेर सारे हैं। सहजता, ओके। शांति, प्रेम मैंने और ज्ञान आनंद। गंगा में लिखे हैं। हाँ उधर भी कर देंगे, आपको मैं बता भी देती हूँ। सहजता, शांति, प्रेम, आनंद, इसको हम इंग्लिश में इसमें लिखा है, सहजता से सब होना चाहिए, इजीली विथ ईज। तो टू से इन इंग्लिश इट इज ईज, पीस, लव एंड हैप्पीनेस। यस, मतलब मेरा, अगर मैं एक बात बोलूं, मुझे ये बात का पता नहीं था, तो कोई भी जैसे इमोशन के साथ मैं खाना खाती थी, लेकिन जब वो बात पता चली ना, वेदर आई एम अपसेट और वेदर आई एम टेंस और समथिंग, आई नॉट ईट फूड। वो सब इमोशन बाहर जाएगा तब मैं खाना खाऊंगी। यस, बहुत बढ़िया। देखो ये आपके नियम में ये अप्लाई, आपके जीवन में ये अप्लाई कर दो। जो भी कार्य आप कर रहे हो, भले ही आप वो किचन के अंदर बेलन लेके कुछ कर रहे हो, या आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, या कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, उसमें क्या चीज चाहिए? ये 4 चीज: सहजता, शांति, प्रेम, आनंद, ईज, पीस, लव एंड हैप्पीनेस। अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं यस। है तो मत करो, टेक अ पॉज, टेक अ मैम इसका शॉर्ट वर्ड एक हुआ हेल्प, HELP। मैंने वो क्रम में नहीं है, बट इनिशियल्स में हेल्प, हेल्प से याद आ जाएगा। अच्छा, H फॉर हैप्पीनेस, E फॉर ईज, L is P for peace P फॉर पीस, and L फॉर L for लव। love. अरे क्या Love. बात है, अमेजिंग, दिस इज हेल्प। वंडरफुल। वंडरफुल, ओ आई हैड नेवर थॉट ऑफ दिस। चलो तो मैं आपको वो बताऊं, मेरा ये आश्रम का डोर के ऊपर का बैनर बता देती हूँ, तब तक फिर आई विल गो देयर, मोबाइल से लॉग इन करती हूँ, अभी इस पर हूँ। मैम दिखाया था आपने लास्ट सेशन में भी। अच्छा दिखाया था, मुझे याद ही नहीं रहता। हाँ ठीक है, फिर अभी डोर मैम पे मैंने नहीं स्टिकर लगा देखा है ना, प्रिंट हाँ आउट। दिखाया था ना, ठीक है ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन ले लेते, अगली बात ले लेते, फिर विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट, है ना। मैम कहीं भी गुस्सा जरूरी नहीं होता है, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग तभी सुनते हैं जब थोड़ा गुस्से से बोलो, या फिर गुस्सा करना भी जरूरी होता है, ऐसा लगता है गुस्सा तभी करने सॉल्यूशन का आता है तो। नाटक, गुस्सा करने का नाटक हम कर सकते हैं, कोई अच्छा, बात नहीं। ओके। सो दैट इज नॉट अ ये प्रॉब्लम। ठीक है। वो मैं तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ मैं। अभी ओके, जरूरत बट पड़े अंदर तो उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए अंदर नहीं गुस्से का। होना चाहिए, और अंदर का बीपी नहीं हाँ बढ़ना चाहिए, अंदर हाँ, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके। इट्स जस्ट कि हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू डू दिस सोनल, ऐसे कैसे पूछा तुमने। करो, नाटक करो। हम लोग वैसे भी ये पृथ्वी पे क्या करते हैं, नाटक करने आए हैं, हम लोग नाटक करते हैं। बच्चे को डराना है, बच्चे को अच्छे संस्कार करने हैं, बच्चे का उसका बच्चे को उसमें लाभ मिलेगा, करो नाटक गुस्सा होने का, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम्म, हम एक एक्टिंग कोर्स भी ले लेंगे, मुझे स्किट में दीदी मेरा एक एक्टिंग। और प्रश्न है, हाँ बोलो बोलो। मेरा एक और प्रश्न, टुडे आई वेंट आउट, जैसे ना, पता नहीं किस कारण से मैं गई थी, तो मैंने एक सब्जी वाली देखी, तो उनके 2 बच्चे हैं,
तो मुझे लगा बच्चा सोया हुआ है, बट व्हेन आई वेंट क्लोजर तो इट वाज जैसे डिसेबल चाइल्ड, हाथ भी टेढ़े, पैर भी टेढ़ा, मुंह खुला। बोलते एक और बच्चा है मेरा, उसको भी जैसे चलने को तो, लेकिन उसका भी यही हालत है। तो ये क्या है? इट इज कर्म हो कि क्या है? व्हाई शी चोज दिस काइंड ऑफ चाइल्ड और द चाइल्ड चोज दिस काइंड ऑफ मदर? अब मैं थोड़ी भगवान हूँ ये सब बताने के लिए कि वो क्या है। नहीं, मुझे मुझे होता है कि यू नो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, हाउ शुड आई कंट्रीब्यूट, बिकॉज नासिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मुझे होता है सबका अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो ना, स्टॉप बीइंग जजमेंटल एंड स्टॉप लेबलिंग ऑल्सो। ओके। अक्सर बहुत बार ये होता है कि हम लोग वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में ना जब हम लोग थोड़ा तरक्की करना चाहते हैं, ऊपर एलिवेट नहीं एनालिसिस करने के लिए, बट एक लेवल के बाद में आपकी एनर्जी एलिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जज ही ना करें किसी को भी। एंड आप ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, विच आई अप्रिशिएट एंड आई अंडरस्टैंड, ऐसे कि वो क्यों है। तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, जो आपको लगता है ना कि दोनों के कार्मिक अकाउंट है, वो सिर्फ एक का नहीं है, दोनों इंसानों का है ना, माँ का हम्म। भी है, वो बेटे का भी है। दोनों ने वो एक दूसरे का चयन किया हुआ है और वो जुड़ा हुआ है, दोनों के प्रारब्ध है, वो एक का नहीं होता है। आई विल जस्ट प्रे फॉर देम, दैट्स ऑल। यस, जस्ट प्रे, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। इनफैक्ट ये सब अभी अभी बोल के फायदा नहीं, अभी हमारे 5-6 मिनट ही बचे हैं। आप में से किसी को कुछ बोलना हो तो बोल लीजिए। हमारे नए लोगों को थोड़ा बोलने दीजिए, मीना जी एंड आशीष जी, वंदना जी, राशि जी, आपको भी कुछ बोलना हो, या अर्चना जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं, हो गया मेरा समाधान। क्या बात है, समझ। मंजुश्री दी, हम ये भी कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हाँ मनुष्य का जीवन मिलता है। हाँ तो जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, फिर हम अपने पूर्वजों को ऑफ कोर्स के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन वी आल्सो थिंक अबाउट द फ्यूचर, हाउ डू वी नो कि हम हमारा अगला जन्म मनुष्य जीवन ही होगा एंड नॉट वो जो और कोई योनि में हम बॉर्न होंगे? वी कांट नो दैट कि फ्यूचर जन्म क्या होगा। इसका बेसिक रूल ऐसा है कि आपके कर्म के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म, जैसे मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन के अंदर अगर कर्म बहुत बुरे रहे ना, तो फिर वापस से कोई तो एनिमल के योनि में जाते हैं। बट नहीं तो फिर वापस से मनुष्य जन्म मिलके, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि यू नो दैट डिसेबिलिटी कुछ आती है जीवन में, सिचुएशन ऐसे आते हैं क्योंकि आपके कर्म वैसे होते हैं। जैसे अभी एक रविता जी बता रहे थे ना कि वो एक आधा डिसेबल्ड था, हाथ पैर का कुछ ये था, तो दैट इज द डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ योर दैट जन्म। यानी देखो, आपको एक एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रही थी, आ, हम लोग है ना, ये क्या बोलते हैं उन्हें, ट्रांसजेंडर्स है ना, इनके साथ में भी काम करते थे। तो पता है उनके ऊपर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो क्या आया कि वो जो छक्के बोलते हैं ना, तो छक्के क्यों हुए वो, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने सेक्सुअल अर्ज के कारण बहुत लोगों का नुकसान किया था, बहुत लोग मारे गए थे वो चीज के कारण। जैसे एक तो है ना, वो प्रिंसेस थी, और वो प्रिंसेस ने ऐसे चूज किया था कि उसको एक वो सोल्जर से शादी करनी थी, तो उसके पिताजी ने फिर मना किया। फिर एक प्रिंस था, वो उससे शादी करने के लिए तैयार था। फिर ऐसा तय किया कि वो प्रिंस की और सोल्जर की कुछ कंपटीशन होगी, जो जीतेगा उसके साथ शादी करेंगे। फिर उसमें वो सोल्जर जीत गया, तो फिर वो प्रिंस ने आक्रमण करके ये इनके पूरे लोगों को रात में ही मार दिया। तो जो लोग मरे ना, उनका शाप लगा वो प्रिंसेस को, कि उसके वो सेक्सुअल अर्ज के कारण जो वो सोल्जर के साथ में रहना चाह रही थी, तो अगले जन्म में तो आ, छक्का ही बन जाएगी ऐसे। और फिर अगले जन्म में वो छक्का बनी।
ऐसे हर एक के बहुत बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। अलग अलग ट्रांसजेंडर्स के अलग अलग स्टोरी। हमें लगता है ऐसे कि अरे ऐसे क्यों हुआ, ये सारे चीजें पिछले जन्म से कनेक्टेड होते हैं। डीप डीप दे आर। सो फैमिली कॉन्स्टलेशन इज अ रेमेडी पार्ट, कि इसके अंदर हम लोग रेमेडी कर देते हैं। अब जिन्होंने पर्सनल लिया हुआ है सेशंस, तो ये समझ पा रहे हैं और जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं कि किस तरीके से रूपांतर हो जाता है जीवन। हर लेवल पे धीरे धीरे ये होता है। बट ये देखिए, ये हम लोग कुछ नहीं करते। वी टेल यू, यू हैव टू डू दैट। या ध्यान करने के लिए हमने जैसे प्लेटफॉर्म बनाया है, पर आपको आके आपको खुद को ध्यान करना पड़ेगा, तो आप लाभान्वित होंगे। कोई और आपके लिए ऐसे कुछ नहीं कर सकता है, हमने हमारा ही करना होता है। कोई आपको भोजन लाके दे देगा सामने, चबाना तो खुद को ही होता है, हजम तो खुद को ही करना होता है, खुद को ही, और फिर उसको हजम करके निकालना भी होता है ना। दैट अदर्स कांट डू फॉर अस। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन में ऑल दिस थिंग्स बिकम क्लियर, द रेमेडी पार्ट इज क्लियर, एंड देन यू हैव टू कीप अप्लाइंग इन द लाइफ। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, वंदना जी? थैंक Yeah, all right. Okay, so क्या हमें भी ऐसी श्रद्धा प्राप्त करनी है? यस, श्रद्धा इज अमेजिंग रियली। इफ यू कैन गेट दैट फेथ ना, जीवन पूरा बहुत आसान हो जाता है। डिफिकल्टीज ही नहीं रहते हैं। इमेजिन दैट मीराबाई ना, देखो मीराबाई को जहर का प्याला नहीं मार सका, उसको वो तब राणा ने बोला कि नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं देखनी है, दरवाजा बंद करवा दिया। तो भगवान ने किस तरीके से वो दरवाजा जला के पूरा भगवान के दर्शन भी करा दिए। एवरीथिंग एवरीथिंग भगवान करवा देते हैं। ये आप लोग अध्ययन भी कर सकते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय का 14 नंबर का श्लोक। मैं आपको नंबर इसलिए बताती हूँ ताकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन करके उसमें और डिटेल में जाके और डेप्थ में जाके भी उसका अभ्यास कर सकते हो। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर सब अवेलेबल है। यू विल हैव टू गिव जस्ट द श्लोक नंबर, है ना। तो उसमें भी बताया गया है कि दैवी चैवात्र पंचमम, की दैवी शक्ति जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल टू थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ। और हम लोग बच्चों को, यू नो आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, पर हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं, तू ज्यादा मार्क्स मिला, ज्यादा सर्टिफिकेट ले, फिर तेरा भविष्य अच्छा होगा। और वो रैट रेस में चला जाता, स्ट्रेस में चला जाता, एक टांगती तलवार, लटकती हुई तलवार होती है, और वो भगवान से दूर चला जाता है, सैडली। देखें हम, हमारा गुरुकुल कब होता है, और अगर हम ऐसा कुछ कर पाए तो बच्चों के लिए प्रार्थना करिए आप सभी लोग भी। तो चलिए हम प्रार्थना से समाप्ति करते हैं। मैम उससे पहले थैंक यू सो मच। ये ज्ञान गंगा का सत्र होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली मीट हो गई। ये बार बार होती है तो अच्छा लगता है। राइट। सो थैंक यू। हमारा लास्ट मिस हो गया था, एंड टुमारो मेरा नासिक सिटी में वापस जाना बाकी है, तो आई डोंट नो टुमारो का क्या होगा, बट हम ऐसे ही ले लेंगे कभी तो बीच में। एंड यस, गुड, थैंक यू।